सांसद पप्पू यादव बाबा क्या बन गए, मच गया बवाल। बाबाओं ने कहा इसको बर्खास्त करो। लोकसभा अध्यक्ष कर क्या रहे हैं? सांसद पप्पू यादव को बाहर करो, राहुल गांधी को बाहर करो। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बाबा को नोच रहे थे, यानी पप्पू यादव को भगवा वस्त्र का अपमान हुआ है, सनातन का घोर अपमान हुआ है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजू बाबा आ गए हैं आगे। जी हाँ, अरे वही राजू बाबा, अयोध्या वाले, जानते ही होंगे आप, हनुमानगढ़ी वाले, अयोध्या वाले बाबा। कुख्यात हैं कि विख्यात हैं आप बताइएगा। बहरहाल पप्पू यादव पर हमलावर हो गए हैं और कहा है कि बाहर करो सदन से। अब बाहर करवा दें भैया, लोकसभा स्पीकर उन्हीं के हैं। अरे पप्पू कर क्या रहे थे? अरे पप्पू एक टीका उका लगाए, सबका अधिकार है। वो वस्त्र भी पहनने का सबका अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकता है, सभी पहनते हैं। किसी की बपौती किसी वस्त्र पर नहीं है। बहरहाल इस मामले में भी नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बहरहाल सब पहनते हैं। अरे भगवा गमछा तो सबको दे दिया, सभी बांध बांध करके ऐसे करके हम तो सबको दे दिया। बहरहाल उसके बाद भी भैया मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि इसकी क्या संहिता है। लेकिन अब और कौन बाबा है? स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हैं, अखिल भारतीय संत समिति के सरकारी साधु हैं। क्या है? फिर से बोल देता हूं, सरकारी साधु हैं। इन दोनों बाबाओं की औकात नहीं हुई कि चंपत पर दो शब्द बोल दें। चंपत राय पर, चंपत राय चंपत हो गया सारा धन लेकर। जितने लंपट थे सब पर कार्रवाई हुई। चंपत अभी तक चकाचक बना हुआ है, चंपत पर कोई एक्शन नहीं। अरे बाबू महासचिव थे, सारे पत्र उन्हीं के हस्ताक्षर से जारी किए जाते थे। जिसको चाहे जो करवाएं, जिसको चाहे नियुक्ति करें, जिसको चाहे कान पकड़ करके बाहर कर दें। अगर उन्हीं के ड्राइवर के पास अकूत संपत्ति मिल रही है, जो उन्हीं का ड्राइवर था, ऑटो रिक्शा चलाता था, फिर चंपत पर एक्शन क्यों नहीं? डॉक्टर अनिल मिश्रा सबूत बचे हुए हैं। और उसके बाद कौन राव हैं, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। समिति जो जांच करने आई, खुद दागदार थे कमिश्नर साहब, पंत साहब खुद आरोपी हैं, वही जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। अब नई जांच कमेटी, बाबा ने 15 दिन का समय मांगा था, कहा था 500 वर्षों तक आप लोगों ने इंतजार कर लिया, तो क्या 15 दिन नहीं कर सकते हैं? बाबा निसहाय हैं। कौन बाबा? अरे यूपी वाले बाबा असहाय हैं, निसहाय हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। इनके पास कोई औकात नहीं है कार्रवाई करने की। सुलखान सिंह जी ने, वरिष्ठ आईपीएस अफसर, पूर्व डीजीपी ने, जो इन्हीं के समय में डीजीपी रहे, पोल खोल करके रख दिया। कहा ऐसे नहीं होता है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। पहले आप अपराध दर्ज करेंगे, उसके बाद आप घर में घुसेंगे, उसके बाद आप छापेमारी करेंगे। लेकिन यहाँ कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, कानून का कोई मतलब है नहीं है। संविधान को तार तार कर दिया। जो बाबा ने कहा वही सत्य है। बाबा ने कहा ठोक दो, ठोक देंगे। बाबा ने कहा गाड़ दो, गाड़ देंगे। बाबा ने कहा नाप दो, नाप देंगे। बाबा ने कहा चाँप दो, चाँप देंगे। बाबा ने कहा कि कब्र में डाल दो, कब्र में डाल देंगे। बाबा ने कहा यमराज बन जाओ, यमराज बन जाएंगे। बाबा कहेगा भूत बन जाओ, भूत बन जाएंगे। बाबा कहेंगे चौराहे पर कर दो खेल, खेल हो जाएगा। यही न है। लेकिन चंपत, डॉक्टर अनिल मिश्रा और कौन राव एक है, उनका क्या बिगाड़ा? ऐसे ही और कई लोग हैं। बिगाड़ने का दम है आप में? कुछ नहीं बिगड़ा, न बिगड़ेगा। लिपापोती जारी है, समय इसका भी हिसाब लेगा। अब पप्पू ने अगर कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? यह वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है। पप्पू यादव चपे रहो, जमाना साथ देगा। चाहे जैसा भी आपका चरित्र रहा हो, गुंडा, तस्कर, जो भी 41 मुकदमे दर्ज हो, इस मामले में मैं भी साथ में हूं। और तमाम मामलों में मैं समर्थन नहीं करता, इस मामले में साथ हूं। और यह कमो हम करने जा रहे थे, कई दिन पहले नहीं हो पाया। बहरहाल अब कहने की कोई बात नहीं है, और करना भी चाहिए। संविधान इसकी इजाजत देता है। संपूर्ण रूप से संवैधानिक दायरे में रह करके सांसद पप्पू यादव ने इस कार्यक्रम को किया है
और कहीं से भी सनातन को लांछित नहीं किया गया है, कहीं से भी भगवा को बदनाम नहीं किया गया है। जो भी हुआ है वह कानूनी दायरे में रह करके अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान का अनुच्छेद 19(1) का इसी के आलोक में किया गया है। अब कह रहे हैं कौन? स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, अखिल भारतीय संत समिति साधु, कह रहे हैं साधु संतों का छद्म भेष धारण कर। कितने अच्छे साधु हैं, आप अपने को देख लीजिएगा। एक शब्द अगर बोल दिया हो नाम लेकर के तो जो कहिएगा, एक भी हलक से इनकी जुबान निकलेगी नहीं, निकलना ही नहीं है। कारण मौसेरे भाई, चलिए आइए, जो करना होगा करिएगा। हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं करेगा? करोड़ों रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, किसी ने चांदी दिया, किसी ने सोना दिया, किसी ने मुकुट दिया, किसी ने सोने की रामायण दिया। रसीद किसी का नहीं दे रहे हो। अरे तुमको कब का जेल में भेज देना चाहिए। ऐसे चिरकुटों को कब का जेल में, इनसे बड़े अपराधी हो ही नहीं सकते। लेकिन बाबा, उनसे बड़ा अपराधी हमारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। उन अयोध्या के खजाना चोरों से बड़ा अपराधी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। अफसर बिना रीढ़ के बने हुए हैं, सभी सुल्तान सिंह नहीं हो जाएंगे। अमिताभ ठाकुर जैसे लोग अगर बोल भी दिए तो उनको घिरा करके ले जाया जाएगा और बंद कर दिया जाएगा। कुछ लोग बोलने वाले हैं, मरवा पिटवा दीजिए, वो लोग भी चुप हो जाएंगे, कौन बोलेगा? कुछ लोग रह गए हैं, शेष तमाम मैनेज हो गए। कुछ डर के मारे शांत हो गए, कुछ ने अपनी जुबान बंद कर लिया, कुछ ही बचे हैं, चुप करा दीजिए। कराने का पावर तो आपके पास ही है। तो कह रहे हैं कि साधु संतों का छद्म भेष धारण कर भगवा सनातन परंपरा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर सदन की मर्यादा को तार तार करने वाले सांसदों को बर्खास्त करें, करवा दीजिए बर्खास्त। वो निर्दलीय जीत के आया है, पप्पू यादव निर्दल जीत के आया है। आपने हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लालू प्रसाद यादव के कुनबे ने हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार लोगों ने पप्पू यादव को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पप्पू को गाय भैंस, भेड़ बकरी, गिलहरी, कौवा, कोयल, मैना, तोता, गौरैया ने नहीं जिताया है, पूर्णिया के लोगों ने जिताया है पप्पू को। और आप बर्खास्त कराएंगे? कुछ नहीं करेंगे तो पप्पू नहीं बताएंगे अपने को। यही अभिव्यक्ति की आजादी है। पप्पू ने जो किया है वह ठीक किया है। आप कह रहे हैं कि बर्खास्त करें। राजू दास, राजू बाबा चप गए, कह रहे हैं कि कॉलर पकड़कर साधु को खींच रहे हैं। कॉलर कौन पकड़ रहे हैं? अवधेश। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश वहाँ के सांसद हैं, अवधेश प्रसाद जी ओल्ड एज के हैं। लल्लू सिंह को पछाड़ कर चढ़ गए, सामान्य सीट पर सांसद बने। अवधेश प्रसाद किरकिरी बने हुए हैं आंखों की। अवधेश प्रसाद दलित वर्ग से आते हैं, सच्चे राम भक्त हैं। उनकी कोई टिप्पणी हमने ऐसी वैसी नहीं सुनी, हालांकि हमारी भेंट कभी नहीं है। बहरहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अवधेश प्रसाद, उनको भी जनता ने चुना है। जीव जंतु पशु पक्षी यह लोग उनको चुन करके नहीं भेजे हैं, तो काहे बौखला रहे हो? फिर लड़ करके उनको हरा देना। तो राजू दास कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद हंस रहे हैं, राहुल हंस रहे हैं और खींच रहे हैं। संतों का अपमान नहीं है क्या? तो कह दीजिए बर्खास्त कर दें। कानून आप ही के हाथ में है, संविधान आप ही के हाथ में है। जो कहेंगे वो हो ही जाएगा। बाबा आपके ही हाथ में है, छोटका बाबा आपके ही हाथ में है, बड़का बाबा आपके ही हाथ में, कर दीजिए। तो दोस्तों यह रहा पप्पू यादव के छद्म भेषधारी, मतलब साधु बनने पर यह जो बवाल मचा हुआ है, कब थमेगा? लेकिन पप्पू ने जो किया है वह क्या संविधान सम्मत है? मेरे समझ से तो है, आपके समझ से क्या है बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जो जुड़े हुए हमारे आदरणीय दोस्त हैं, वैश्विक
धरातल पर सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अपना कमेंट बगैर किसी भेदभाव के हम आहूत कर रहे हैं और वह प्रस्तुत करें। प्रणाम।